मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान, कहा संदीप वाल्मीकि और उनके साथ आए साथियों का स्वागत करता हूं। सीएम ने कहा रवि कुंडली और उनके समर्थकों का स्वागत करता हूं। सीएम ने कहा कि संदीप वाल्मीकि ने बताया कि हमने आम आदमी पार्टी में मेहनत की मगर अंगूर वो खुद खा लेते थे। जिन्होंने आम आदमी पार्टी को झाड़ू का चिन्ह दिया उन्हें ही पार्टी से बाहर कर दिया। नायब सैनी ने कहा केजरीवाल खुद फाइल पर साइन नहीं करते थे, मंत्रियों के साइन करवाते थे, जिसके बाद मंत्री अंदर हुए। इसके बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया मुझे मोदी ने अंदर करवाया, मगर ईडी एक निष्पक्ष संस्था है। देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के अंदर हमारे संदीप सिंह जी, एडवोकेट संदीप सिंह जी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का कल्चर है, जो उसकी नीति है, जो उसका विचार है, वो कांग्रेस से भी 2 कदम का आगे है। और उस कारण से ये लोग वहाँ पर उस विचार के अंदर शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि संदीप सिंह जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, इनके मन में कुछ करने का लोगों के प्रति जज्बा है। और जब वहाँ पर देखा कि यहाँ तो खाली भ्रष्टाचार की बात होती है बैठ करके, तो इन्होंने उस पार्टी को आज छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। और हमारे आरपीआई के प्रदेश के अध्यक्ष हैं रवि जी, इन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। पूरे साथियों के साथ काफ़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लगातार गरीब को मजबूत करते हुए, इस देश को दुनिया में मजबूती देते हुए, देश का विकास करते हुए लगातार हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और देश के लोग क्योंकि इस बात को भी समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जहां पर भी हैं, वहां पर विकास बड़ी गति से हो रहा है। परंतु कांग्रेस के समय कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार है और कांग्रेस झूठ बोल करके लोगों का वोट बटोरने का काम कर रही है। हमने देखा है, पहले तो कांग्रेस पार्टी सजबाग दिखाने का काम करके वोट लेती थी। आजकल कांग्रेस के नेता लोगों के अंदर भय पैदा करके वोट लेने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों जो उन्होंने एक संविधान की बात कही और उन्होंने कहा घर घर के अंदर जा कर के लालच देने का काम भी किया कांग्रेस ने। घर में बैठ कर के लोगों के गरीब घरों में जा कर के उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दीजिए, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे 8,500 रुपया खटाखट खाते में आ जाएंगे। इस प्रकार का झूठ बोल करके, प्रलोभन दे करके ये लोग वोट लेने का काम करते हैं, फिर शोषण करते हैं, प्रदेश का भी शोषण करते हैं, देश का भी शोषण करते हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि इनके जो नीति है, जो इनकी नीयत है, वो ना तो देश के प्रति ठीक है, ना देश के लोगों के प्रति ठीक है, और लोग समझ चुके हैं। अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसको कुछ और नहीं मिला, ये भी हिसाब मांगने चले गया। अभी हमारे संदीप सिंह ने मंच से कहा कि हिसाब दे, हमारे मिर्चपुर के जो घर जलाए गए, जो गरीब व्यक्तियों के, जो अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को जला दिया, जो गांव छोड़ करके चले गए, उसका हिसाब दे। गोहाना का कांड हुआ है, उसका हिसाब दे। ये मांग रहे थे हिसाब, मंच से मांग रहे थे, आपने देखा उसकी बाइट को आपने चलाना है, वो देना चाहिए हिसाब उसको। हमारी सरकार में एफआईआर नहीं गरीब व्यक्ति की लिखी जाती थी, इस प्रकार का शासन तंत्र था, और आज ये हिसाब मांग रहा है। आज हमारा हरियाणा का युवा ये अपने आप कह रहा है कि ये सरकार है, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया जा रहा है। विश्वास खो चुके थे हुड्डा की सरकार के अंदर। बताना चाहिए किस प्रकार से युवाओं को रोजगार मिलता था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता था, ये बताना चाहिए उन्होंने। ये हिसाब मांग रहे हरियाणा का, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बताना चाहिए अपने। हाँ, अमन शेरावत जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस मेडलों की लड़ी के अंदर हमारे हरियाणा के हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने एक अच्छा स्थान देश के नाम कर रहे हैं, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को जो देश के अंदर मेडल लेकर के आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।